हेलो एवरीवन, आपने अपने यूट्यूब चैनल बीकी क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावचंद्र सेन का जन्म 1541 ईस्वी में मालदेव के किस पत्नी के गर्भ से हुआ? ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नौरंगदे के गर्भ से, बी ऑप्शन है सौरूपदे के गर्भ से, और स कोड़मदे के गर्भ से, और सात द है सावंतरी के। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सौरूपदे के गर्भ से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये हुआ था 30 जुलाई 1541 को। 30 जुलाई 1541 को हुआ था। और ये राजा कब बना था? 1562 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम व उदय सिंह अकबर के पास चले गए और अकबर ने किसके नेतृत्व में रावचंद्र सेन पर आक्रमण किया था? तो अकबर की जब 1570 का जो आमिर जो अकबर का दरबार था, वहां पे ये नहीं जाने के कारण उदय सिंह और राम उनकी शरण में चले गए थे, लेकिन चंद्रसेन उसके अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए इन्होंने इसके नेतृत्व में सेना भेजी चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है हसन का मेवाती, ब है हुसन कुली, और स है मियाँ माखन, और द है मियाँ हुसन। तो ये हुसन कुली के नेतृत्व में सेना भेजी थी, पर चंद्रसेन कहाँ चले गए थे? ये भाद्राजून चले गए थे। चंद्रसेन कहाँ चले गए? भाद्राजून, ये वहां निकल गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागौर दरबार के बाद अकबर ने बीकानेर के किस राजा को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स, जब नागौर दरबार का आयोजन हुआ था उसके बाद में इन्होंने किसको वहां का जो उत्तराधिकार था वहां का नियुक्त किया? जोधपुर का जो अधिकारी नियुक्त किया वो किसको नियुक्त किया? तो ए ऑप्शन है राव कल्याणमल, बी ऑप्शन है राव बीका, सी ऑप्शन है राव राय सिंह, द है पृथ्वीराज राठौड़। तो ये किया था सी ऑप्शन राव राय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ का महाराणा प्रताप या प्रताप का अग्रगामी या विस्तृत नायक या भूला बिसरा राजा के नाम से प्रसिद्ध रावचंद्र सेन का निधन जनवरी 1581 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका जो निधन कहाँ पे हुआ था? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है मंडोर, बी है सचियाप, सी है मेरानगढ़, और द है ओसिया। तो कहाँ पे हुआ था? सचियाप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओछी बाड़ो ने जसराज काटो, उक्त कहावत का संबंध किस युद्ध से था? यानी जो ये कहावत है ओछी बाड़ो ने जसराज काटो, ये बाडो है। जसराज काटो उक्त कहावत का संबंध किस युद्ध से है? तो ए ऑप्शन है दरमत का युद्ध, बी ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, सी ऑप्शन है कुंभलगढ़ का दुर्ग, और द ऑप्शन है खानवा का युद्ध। तो कौन से युद्ध में कहा था? तो ये कहा था धर्मत के युद्ध में। और ये कब हुआ था? 1658 को एमपी में। ये हुआ था 1658 को एमपी में। और इसमें विजयी कौन रहा? औरंगजेब। औरंगजेब इस युद्ध में विजयी रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई का विवाह है जहांगीर के साथ किया, जिसके गर्भ से किसका जन्म हुआ? यानी कि जो मोटा राजा उदय सिंह जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध अपनाए थे, तो वो कौन सी थी? कौन सा पुत्र पैदा हुआ था उसके गर्भ से? तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है खुसरो, बी है मुअज्जम, स है साजा, द है आलम। तो इनके जो गर्भ से हुआ था वो साजा हुआ था। ऑप्शन से राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के किस राजा ने पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध
स्थापित किए थे। यानी कि मारवाड़ का वो कौन सा राजा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव मानसिंह, सी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और फिर बाद में इन्होंने अपनी बेटी जगत गोसाई का विवाह है महाराजा जहांगीर के साथ किया और उनके जो गर्भ से उत्पन्न पुत्र हुआ वो कौन था? शाहजहां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मुगल बादशाहों के द्वारा दी गई उपाधियों के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? यानी कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे इनके दरबार में जो सैनिक या सेना नायक होते थे उनको उपाधि दी जाती थी, तो वो किस किस राजा को किस किस की उपाधि दी गई थी उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। सूर सिंह सवाई राजा अकबर ने दिया। इस सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर ने। और गज्ज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दिया? शाहजहां ने। द ऑप्शन है राम मालदेव हसमत वाला राजा शेरशाह ने। तो इसमें राइट आंसर होगा द, क्योंकि ये शेरशाह सूरी ने नहीं दिया। ये हसमत वाला राजा किसने कहा था? ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था। फारसी इतिहासकारों ने इसको हसमत वाला राजा कहा था। और अबुल फजल के द्वारा क्या कहा गया था कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है, ये बताया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मतिरारी राड़ का युद्ध कब हुआ? यानी जो मथिरा की राड़ के वेल को लेके जो मथिरा की वेल को लेकर जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ए ऑप्शन है 1644, बी ऑप्शन है 1645, सी ऑप्शन है 1651, द ऑप्शन है 1652। तो कब हुआ था? 1644 को हुआ था। और इसमें जो विजयी रहा वो कौन रहा था? बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह इस युद्ध में विजयी रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का साथ दिया था। बी ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह का निधन 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान, यानी कि जमरूद जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में हुआ था। इसके निधन पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। यानी कि औरंगजेब को बड़ा आश्चर्य और उसने ये कहावत बोली कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। स ऑप्शन है महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह राठौड़ को सोजत का प्रगना दिया था। द ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मोहनो नैणसी ने नैणसिरी ख्यात एवं मारवाड़ प्रगनानी विगत नामक ग्रंथ लिखे थे। यानी कि इनमें सभी ऑप्शन सही है और रॉन्ग आंसर कौन सा है? महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह राठौड़ को सोजत का प्रगना नहीं दिया था, ये राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आगे के लिए सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।